सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सभी को आशीर्वाद। हम 9 दिन के नवरात्रि के विषय में आप लोगों को पूजा की विधि और कथा किस प्रकार से की जाए उसका आपको बहुत फल मिलेगा। पहला फल तो ये है कि दीर्घायु सर्वमंगल, मंगल कामना होगी, सभी की मंगल प्राप्ति होगी। बच्चे हैं घर में, उनकी दीर्घायु होगी, पढ़ाई में उनका जो है अच्छे प्रमोशन है, मार्क्स हैं ये अच्छे आएंगे, और घर में कोई अगर कोई दोष भी है वो भी समाप्त हो जाएगा। तो सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ये मंत्र आपको सबको याद होता है। आप इस मंत्र से पूजा शुरू कर सकते हैं। सबसे पहले पूजा की विधि क्या है? 9 दिन में अनुष्ठान होता है। ये पूरा अनुष्ठान 9 दिन का है। इसमें प्रथमम शैलपुत्री चौ, पहले दिन मां दुर्गा शैलपुत्री का रूप होती हैं। द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, दूसरे दिन ब्रह्मचारी का रूप होती हैं। तृतीयम चंद्रघंटेति, तीसरे दिन चंद्रघंटे माता का रूप में। कूष्मांडेति चतुर्थम, कूष्मांड माता चौथे दिन होती हैं। पंचम स्कंद माता थी, स्कंद माता पंचम दिन। षष्ठम कात्यायनी, कात्यायनी माता छठे दिन होती है। तो कात्यायनी माता का मैं विशेष में बता रहा हूं महत्व कि जिसकी शादी में विलंब आ रहा है, दिक्कत आ रही है, तो कात्यायनी माता के दिन छठे दिन विशेष पूजा करें कात्यायनी। सप्तम कालरात्रि च, कालरात्रि माता छठी सप्तम होती है। महागौरी से शास्त्रम, महागौरी जिसको हम दुर्गा बोलते हैं वो अष्टम होती है। नवम सिद्धदात्री जो, सिद्धदात्री जो है 9वें दिन होती है। नव दुर्गा प्रकीर्तिता। तो ये 9 दिन का अनुष्ठान होता है। तो आप लोग इस अनुष्ठान को करना चाहें कर सकते हैं। थोड़ा सा इसका नियम है, एक तो आपको प्याज लहसुन ये चीजें छोड़नी पड़ेंगी आपको। आप घर का खाना खाना पड़ेगा, बाहर का फास्ट फूड जो है आपको छोड़ना पड़ेगा, और सत्य बोलना पड़ेगा, शुद्धता घर के अंदर रखनी पड़ेगी। ये काम आपको करने हैं। पूजा की विधि में थोड़ा आपको बताता हूं कि आप जहां भी बैठे, आसन पर बैठे, अपना फेस ईस्ट की तरफ या नॉर्थ की तरफ करें। साउथ की तरफ, वेस्ट की तरफ आप फेस ना करें। अगर करेंगे तो आपको इसका फल बहुत कम मिलेगा। तो ये कार्य आप करें। उसके बाद में आप अपने शरीर पर छींटा लगाएं, 3 बार आचमन करें, जल पिए 3 बार, फिर हाथ धो लें। उसके बाद में आप माता का फोटो है उस पर तिलक लगाएं, चंदन लगाएं, अपने माथे पर भी तिलक लगाएं। हाथ जोड़कर माता रानी से प्रार्थना करें कि आप जो अनुष्ठान करने जा रहे हैं, ये अनुष्ठान में आप क्या फल चाहते हैं। शादी के लिए है, जॉब में उन्नति के लिए है, संतान प्राप्ति के लिए है, पुत्र प्राप्ति के लिए, स्वास्थ्य लाभ के लिए है, ये आपको अनुष्ठान करना है। उसके बाद जो है हम जो कथा आपको बता रहे हैं उस कथा को आपको सुनना है, और कथा सुन करके आप जो है माता रानी से प्रणाम करके, और घर में अगर स्थापना की हुई है फोटो की तो उनको जो प्रसाद चढ़ा के वही प्रसाद आप ग्रहण करके आप जो है प्रणाम करके उठ सकते हैं। कथा मैं आपको बताता हूँ, इसी कथा कैसे आपको सुननी है, कथा का महत्व क्या है। ये जो है कथा जो है शैलपुत्री, नवरात्रि के जो पहले दिन की कथा होती है शैलपुत्री की होती है। तो उसको आप ध्यान से, माँ दुर्गा को सर्वप्रथम शैलपुत्री के रूप में पूजा जाता है। इनका वाहन वृषभ है। वृषभ जानते हैं, नंदी, इसलिए यह देवी त्रिशारूढ़ा के नाम से भी जानी जाती है। इस देवी ने दाएं हाथ में त्रिशूल धारण कर रखा है, बाएं हाथ में कमल सुशोभित है। यही देवी प्रथम दुर्गा का रूप है शैलपुत्री के रूप में। यही सती के नाम से भी जानी जाती है। उनकी एक मार्मिक कहानी है, कथा है। एक बार जब प्रजापति ने यज्ञ किया था तो उसमें सारे देवताओं को निमंत्रण दिया था, लेकिन भगवान शंकर को निमंत्रण नहीं दिया। सती यज्ञ में
जाने के लिए विकल हो रही कि मैं जरूर जाऊंगी। हर बच्ची अपने माता पिता के जाने के लिए हट करती है। भोले बाबा ने, शंकर जी ने कहा कि सारे देवताओं को निमंत्रण मिला है, दिया गया है, लेकिन मेरे को नहीं दिया। ऐसे जाना उचित है क्या? उन्होंने मना किया कि आप मत जाइए। सती का प्रबल आग्रह देख करके जब बहुत आग्रह करने लगी तो शिव जी ने सोचा कि ये मानेंगी नहीं और उन्होंने अनुमति दे दी। सती जब घर पहुंची तो सिर्फ माँ ने ही उन्हें स्नेह दिया, केवल माँ ने प्यार दिया, और घर में किसी ने भी उनको न प्यार दिया न सम्मान किया। बहनों की बातों में व्यंग और उपहास के भाव थे। भगवान शंकर के प्रति भी तिरस्कार का भाव है। दक्ष ने भी उनके प्रति अपमानजनक वचन कहे। इससे सती के मन में दुख हुआ, क्लेश हुआ। कोई भी बच्ची अपने पति का अपमान सहन नहीं कर सकती। वे अपने पति का यह अपमान न सह सकी और योग अग्नि द्वारा अपने को जला करके भस्म कर दिया। इस दारुण दुख से व्यथित होकर के शंकर भगवान ने उस यज्ञ का विध्वंस कर दिया। और यहां सती अगले जन्म में शैलराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्मी और शैलपुत्री कहलाई। पार्वती जी और हेमवती भी इसी देवी के अन्य नाम है। शैलपुत्री का विवाह भी भगवान शंकर से हुआ। शैलपुत्री शिव जी की अर्धांगिनी बनी। इसका महत्व और शक्ति अनंत है। नवरात्रि के पहले दिन मां के इस रूप की पूजा अर्चना होती है। गाय पर सवार मां शैलपुत्री चंद्रमा को धारण करती हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार मां शैलपुत्री की आराधना करने से जातक की कुंडली में चंद्र दोष ठीक हो जाता है। चंद्रमा अच्छा अगर खराब हो तो अच्छा हो जाता है। तो इस कथा से हमारा मुख्य ये है कि हमको अपने पति का सम्मान करना चाहिए और परिवार में पति के साथ में घर में बड़ों का भी कहना मानना चाहिए। और ये देखना चाहिए कि हम पिता के यहाँ के अलावा कहीं भी जाते हैं वो उचित है कि अनुचित है। ये सब देखने के बाद ही आपको डिसीजन लेना चाहिए। ये कथा जो है इसी आधार पर बताई गई है। आप लोग ये कथा सुने और कथा सुनकर के आप माता रानी के हाथ जोड़ दें। आपकी प्रथम दिन की जो पूजा है यहीं समाप्त होती है। बोलो सांचे दरबार की जय। जतियां जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। जय काराए शेरा वाली दा बोल सांचे दरबार की जय। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते। माता रानी आप सभी का कल्याण करे और जिसकी जो भी मन की इच्छा हो वो पूर्ण हो, यही हमारा आशीर्वाद है और माता रानी से यही आप लोगों के लिए प्रार्थना। धन्यवाद।